आल गुरुवे नमः। जुगाद गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। परमपिता परमेश्वर और गुरु साहिबान के रहमो करम से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक्स चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। ये सत्संग श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत सुखमनी साहिब के पदों के माध्यम से किए जा रहे हैं। आज हम 7वें श्लोक को शुरू कर रहे हैं। पहले हम इसका उच्चारण करेंगे और उसके बाद इसके आंतरिक भाव को समझने का प्रयास करेंगे। गौरे सुखमणि मैला 5वां श्लोक 7वां। अगम अगाध पार ब्रह्म सोई जो जो कह सुमुक्ता होई। सुन मीता नानक बिनवंता साधु जना की अचरज कथा। श्लोक नंबर 7 है। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज अब इस श्लोक में हमें ये समझा रहे हैं कि वो परम पिता परमेश्वर जिसके संकल्प मात्र से समस्त ब्रह्मांडों का निर्माण हुआ, उसने जब अपने को स्वयं प्रकट किया तो उसका जो रूप था वो शब्द रूप था और प्रकाश रूप था, और शब्द और प्रकाश के द्वारा समस्त ब्रह्मांडों का निर्माण हुआ। अब उस प्रभु सत्ता ने जब स्वयं को प्रकट किया तो उसे हम सचखंड का देश कहते हैं, और उसने एको अहम बहुश्याम अपने उस प्रकट रूप को अनंत रूपों में बढ़ा दिया। उन्हें हम जीवात्माएं कहते हैं। जब उसने सचखंड का देश बनाया तो उसके बाद उसने उन जीवात्माओं को अपने से दूरी बनाने के लिए उन्हें एक निरामय कोष दे दिया और एक एक आत्मा को इंडिविजुअलिटी दे दी, लेकिन माया से रहित, निरोध। तो उसे हम कहते हैं प्रब्रह्म का देश। अब उस प्रब्रह्म के देश के बाद आगे की जो रचना है, उस अकाल पुरुष ने अपने ही अंश काल पुरुष को आगे के विस्तार के लिए और जीवात्माएं उन्हें सौंप दी, और जिनके बारे में आता है धर्मशास्त्रों में कि काल भगवान ने फिर अकाल पुरुष की मदद से ये सारी रचना करी, 5 भूत बनाए, प्रकृति बनाई, गुण बनाए और लंबा चौड़ा विस्तार कर दिया। अब ये सीमा बन गई है कि प्रब्रह्म और सचखंड में अकाल पुरुष का साम्राज्य है और ब्रह्म अंड और इस पिंड में काल पुरुष का साम्राज्य। अब जीवात्माएं जो काल पुरुष के दायरे में आ गई हैं, वो अकाल पुरुष के दायरे में अपने आप नहीं जा सकती, और जो आत्माएं अभी अकाल पुरुष के दायरे में हैं
अकाल पुरुष की आज्ञा के बिना काल पुरुष के देश में वो भी नहीं आ सकती। तो उसका यहाँ जिक्र कर रहे हैं कि अगम अगाध पार ब्रह्म सोई। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि वो अकाल पुरुष जो जीवों की पहुंच से बाहर है, उसके वास्तविकता का जो आम इंसान की कल्पना से भी बाहर है, उसी को हम पार ब्रह्म कहते हैं। और पार ब्रह्म का मतलब है ब्रह्म की सीमाओं से परे। अब कह रहे हैं जो जो कहे सुमुक्ता हुई। अब कह रहे हैं जब किसी जीवात्मा को अगर काल देश से मुक्ति चाहिए तो उसे अकाल देश परब्रह्म के देश की शक्ति के साथ जुड़ने पर ही काल देश से मुक्ति मिलेगी। और कह रहे सुन मीता नानक बिनवंता साधु जना की अचरत कथा। अब यहाँ पर श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि वो अकाल पुरुष जब अपनी जीवात्माओं को वापस अपने पास ले जाना चाहता है तो वो मनुष्य का चोला पहन करके आता है, एक समर्थ सदगुरु के रूप में आता है। सुन मीता नानक बिनवंता। और फिर वो जब मनुष्य के चोले में आता है तो हम मनुष्यों के साथ मित्रता का व्यवहार करता है। वो ये नहीं कहता कि मैं अकाल पुरुष हूँ, मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा हूँ। वो तो साधारण तौर से कहता है कि देखो भाई, तुम भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, मैं जो करता हूँ वो तुम भी करो। और वो हमें इस मनुष्य शरीर में जो प्रभु सत्ता विराजमान है उसके साथ जोड़ जाता है। और ये सब बातें वो विनम्रता से करता है, जिससे कि हम उसके साथ चल पाए। साधु जना की अचरज कथा। अब श्री गुरु नानक देव जी को स्मरण करके श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि वे जो महापुरुष दुनिया में आते हैं उनकी तो अचरज कथा है। अचरज कथा का मतलब कि वो उनके जीवन की सिफत होती है जिसे एक आम इंसान न समझ सकता है न बयान कर सकता है। क्यों? क्योंकि सत्य पुरुष जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम, और तिसके संग सिख उजरे नानक हरि गुण गाओ। क्योंकि उन महापुरुषों ने प्रभु को जान लिया होता है। किसी महापुरुष ने कहा कि हम तो भेदी धूर्धाम के लाए हुक्म हजूरी। तो इस तरह से जो है इस श्लोक की शुरुआत में श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज हम इंसानों को समझा रहे हैं कि भाई उस अकाल पुरुष के अंश जिसे हम साध कहें, सदगुरु कहें, ब्रह्मज्ञानी कहें, वो हमें इस संसार में चिताने के लिए आता है। तो ये हमारा जो है ये 7वां श्लोक था। इसके अंतर्गत अब जो अष्टपदी है उसका हम उच्चारण करते हैं। पद पहला, साध कै संग मुख उजल होता, साध संग मल सगली खोत, साध कै संग मिटै अभिमान, साध कै संग प्रगट सुज्ञान, साध कै संग बूझै प्रभु नेरा, साध संग सब होत निबेरा, साध कै संग पाए नाम रतन, साध कै संग
एक ऊपर जतन साध की महिमा, वरने कवन प्राणी, नानक साध की शोभा, प्रभ माहि समानी। अब ये पद है। इस पद के माध्यम से श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज हमें एक समर्थ महापुरुष साध की जब बात करते हैं तो साध प्रभु कछु भेद न भाई, साध रूप हरि आप हैं। वो परमात्मा, वो अकाल पुरुष जब मनुष्य का चोला धारण करके पृथ्वी पर आता है तो उसे साध कहा गया। और उस साध की संगत जब हम करते हैं तो हमें क्या फायदा होता है? तो वाणी में आता है कि सत्य संगत साध पाई बड़ भागी, मन चल तो भयो अरूढ़ा। हमारा मन जो है वो शांत हो जाता है। अनहद धुन बाजहि नित बाजै, हरि अमृत धार रस लीला। कि जब हम किसी समर्थ महापुरुष के नजदीक जाते हैं तो पहली निशानी होती है कि हमारा बेचैन मन जो है वो शांत हो जाता है। दूसरी निशानी होती है कि साध की संगत करने से हमारे अंदर में जो अनाहत शब्द, जो धुर की वाणी हर समय हो रही है, हम उसको सुनने वाले हो जाते। तो एक साध, एक ब्रह्मज्ञानी, एक समर्थ सदगुरु। वाणी में महापुरुषों को, समर्थ सदगुरु को कई नामों से पुकारा। इस श्लोक की अष्टपदियों में अकाल पुरुष को, समर्थ महापुरुष को साध के रूप में पुकारा है। अब वो कह रहे हैं कि साध के संग मुख उजल होई, साध संग मल सगली खोई। अब ये बात हमें समझने वाली है कि हमारा मन उजल होता है और हमारे अंदर जो बुराइयां होती हैं उनका नाश होता है। तो इस बात को हमें समझना होगा कि मनुष्य जीवन जब हमें मिलता है तो इस मनुष्य जीवन से पहले जो जीवात्मा हमारे शरीर में काम कर रही है, उसके साथ जो मन जुड़ा हुआ है, इस जीवात्मा ने पहले अनेकों जन्म लिए और हर जन्म में जो इस जीवात्मा के साथ मन जुड़ा हुआ है, उस मन पर अच्छे बुरे कर्मों के संस्कार बहुत बड़ी तादाद में इस मन के साथ जुड़े हुए। आत्मा हमेशा पवित्र है, मन गंदा हो जाता है। संस्कारों की गंदगी को एकत्रित करने वाली ताकत जो है वो मन है। तो जो मन है वो हर इंसान के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमारे प्रारब्ध कर्मों के कारण से हमें ये शरीर मिला। इस शरीर में हमारे प्रारब्ध कर्मों में चाहे वो अच्छे कर्म है और चाहे बुरे कर्म है, हमें उन सब ही कर्मों को आखिरकार भोगना पड़ता है। अब जब हम उन कर्मों को भोगते हैं तो हमारे प्रारब्ध कर्मों के कारण ही हमें किसी साध की संगत मिलती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है कि भाग्योदयेन बहु जन्म सम अर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदावे। ये देखने में आता है कि संसार में जो समर्थ महापुरुष होते हैं वो इक्के दुक्के होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म में आए और किसी भी देश में आए और किसी भी जाति में आए। लेकिन उन महापुरुषों के साथ जो पवित्र आत्माएं होती हैं, चाहे वो किसी भी देश की हो, किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, ऐसे समर्थ महापुरुषों के साथ संसार के समस्त धर्मों के लोग जो धर्म की बाहरी दीवारों से ऊपर उठ जाते हैं,
जो धर्म के अपरा कर्म कांडों से ऊपर उठ जाते हैं, वो समर्थ महापुरुषों के नजदीक जरूर जाते हैं। और जब वो समर्थ महापुरुषों के नजदीक जाते हैं तो महापुरुष जो है सबसे पहला काम करते हैं कि उनके जन्म जन्मों के जो संस्कार होते हैं, उनके जो कर्म होते हैं, अब हमारे 3 तरह के कर्म होते हैं। एक होते हैं संचित कर्म, स्टोर हाउस ऑफ कर्म। तो गुरु जब नामदान देता है तो हमारे जन्म जन्मों के सारे संचित कर्मों को नाश कर देता है। और जब सारे संचित कर्मों को नाश कर देता है तो उसके बाद जो है हमारे जीवन में हमारे प्रारब्ध कर्म रह जाते हैं और हमारे क्रियामान कर्म रह जाते हैं। तो हमारे प्रारब्ध कर्म जो है उन्हें भोगने के लिए गुरु हमें 5 नाम का मंत्र देता है, और हमारे क्रियामान कर्म जो है वो न बने उसके लिए वो हमें समझाता है कि वे जीवन में रिएक्ट मत करो, जो कर्म करना है वो प्रभु को समर्पित करके करो। तो इस तरह से जब हमारे संचित कर्मों का बोझ नाश हो जाता है, हम प्रारब्ध कर्मों को भोगने के लिए हमें समझ आ जाती है। और क्रियामान कर्म जो है जब हम नहीं करते हैं तो नेक कर्म बन जाते हैं, तो हमारे मन पर लगी हुई मैल जो है वो धीरे धीरे उतरने लग जाती है। और हमारा मन जो पहले काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में लिपटा रहता है, धीरे धीरे उस पर से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के जो संस्कार हैं उनका असर कम होना शुरू होता है। इस बात को अगर देखना हो तो जब कोई भाई बहन किसी समर्थ सदगुरु के नज़दीक जाता है तो ऐसे बहुत सारे भाई बहन होते हैं जो पहले शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, नशे करते हैं, और भी उनके जीवन में छल कपट घूसखोरी और भी बहुत सारी कमियां होती हैं। लेकिन जब वो गुरु के नज़दीक जाते हैं तो गुरु से नामदान लेने के बाद, गुरु के उस प्रभु रूप के साथ जुड़ने के बाद उनकी बहुत सारी बुराइयां, चाहे नशे हैं, चाहे मांस खाना है, चाहे झूठ बोलना है, सारे के सारे उनके दूर हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं जिनका जीवन पलटा खा गया। तो कह रहे हैं कि भाई जिस मनुष्य शरीर में परमात्मा प्रकट है, जब कोई भी जीव आत्मा उसके साथ जुड़ता है तो सबसे पहली बात जो होती है कि वो हमारे मन को शुद्ध करता है, हमारे अंतःकरण को, दिल का हुजरा साफ कर, वो हमारे अंतःकरण को अपने अमृत से, अपनी तवज्जो से हमें ताकत दे करके हमारे अंतःकरण को साफ कर देता है। और जब हमारा अंतःकरण साफ हो जाता है तो हमारा मुख उजला हो जाता है, क्योंकि जिस इंसान के कर्म अच्छे होंगे वो अपने सम्मान के साथ जी सकता है, और वो तभी होता है जब हमारी बुराइयां खत्म होती हैं। साध के संग मिटे अभिमान। अब अभिमान की जो बात है उसको अगर हमें ध्यान से समझना हो तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो अहंकार जो है हमारे कंठ चक्र पर होता है। तो अहंकार जो है वो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी रुकावट है। अहंकार का मतलब है कि प्रभु अलग है और मैं अलग हूँ, मैं प्रभु से दूर हूँ, मैं प्रभु से अलग हूँ। तो ये अहंकार की सूक्ष्म अवस्था है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई साध के संग मिटे अभिमान। अब इसके 2 मतलब है। पहला मतलब तो ये है कि जब हमारा जीवन सात्विक हो जाता है और हमारे अंदर नम्रता आती है तो हम जो पहले संसार की भौतिक उपलब्धियों से अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं उसमें कमी आ जाती है, हम में नम्रता आती है। और दूसरा मतलब इसका ये है कि हम जब भजन सिमरन करते हैं और हमारी आत्मा अंदर में सिमटती है तो पहले हम मूल चक्र, इंद्रिय चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, तो कंठ चक्र पर आकर के जब हम कंठ चक्र क्रॉस करते हैं तब हमारे अंदर जो अहंकार की भावना है वो नाश हो जाती है। असल में नम्रता उसी इंसान में हमेशा देखने को मिलेगी कि जिसकी रूहानी तरक्की कंठ चक्र से
ऊपर हो गई है। तो कह रहे हैं इस तरह से हमारी रूहानी तरक्की जब होती है तो हमारा अभिमान मिलता है, लेकिन वो किसी समर्थ सद्गुरु के साथ लगने से ही संभव है। साध के संग प्रगट है सुज्ञान। अब प्रगट है सुज्ञान का मतलब है आत्म जागृति। तो प्रगट है सुज्ञान की पहली अवस्था होती है कि जब हमारी आत्मा शरीर में मूल चक्र, इंद्रिय चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र को क्रॉस करती हुई आज्ञा चक्र पर आती है, तो वहां पर हमें सुज्ञान, सुज्ञान का मतलब होता है आत्मज्ञान, आत्मा के बारे में। पहली बार हमारे शरीर में हमारा मन और हमारी आत्मा अलग अलग करके बैठती हैं। अब जब अलग अलग करके बैठती हैं तो हमारे आज्ञा चक्र पर आकर के हमें अपने अंडी शरीर और अपने अंडी मन का एहसास होता है और गुरु के शब्द रूप का पता लगता है। तो जो ज्ञान की शुरुआत है वो हमारे आज्ञा चक्र पर होती है। आज्ञा चक्र पर आए बिना हम उस धुर की वाणी से नहीं जुड़ सकते। हम अपनी आत्मा के एहसास को महसूस नहीं कर सकते। इसीलिए सारे धर्मशास्त्रों में एक ही बात कही गई है कि गुरु जब नामदान देता है तो गुरु जब नामदान देता है तो गुरु कहता है देखो भाई, अपने शरीर में आज्ञा चक्र तक आने के लिए तो तुम्हें प्रयास करना पड़ेगा। गुरु तुम्हारे साथ है, लेकिन गुरु जो है वो ये चाहता है कि भाई आज्ञा चक्र पर शिष्य जो है वो अपने प्रयास से आए, क्योंकि गुरु ने जो नामदान दे रखा है उस नाम में इतनी शक्ति है कि हमारा मन जो है वो इंद्रियों की पकड़ से मुक्त हो सकता है। जब मन को इतनी शक्ति मिल चुकी है कि वो इंद्रियों की पकड़ से मुक्त हो सकता है, तो भाई कुछ फर्ज तो शिष्य का भी है, कुछ ना कुछ फर्ज तो शिष्य का भी है। तो यहाँ पर इस बात को श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए थोड़ा बहुत प्रयास तो हमें करना ही चाहिए। साध के संग बूझ है प्रभु नेरा। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली। जब हम अपने आज्ञा चक्र पर प्रभु के शब्द रूप और प्रभु के प्रकाश रूप का एहसास करते हैं, पहले तो हम सोचते हैं कि परमात्मा अलग है, अगोचर है, अनामी है, वो सचखंड में रहता है, सचखंड पता नहीं कितनी दूर है। लेकिन जब हम अपने आज्ञा चक्र पर प्रभु के ज्योति स्वरूप और प्रभु के शब्द स्वरूप को देखना शुरू करते हैं, तब हमें पता लगता है कि प्रभु हमारे इस शरीर के अंदर ही विराजमान है। इसीलिए इस शरीर को नर नारायणी देह कहा गया। साध संग सब होत निबेरा। अब सब होत निबेरा का मतलब है कि कर्मों के विधान का नाश। क्योंकि अगर जीवात्मा इस संसार में बार बार जन्म लेती है तो उसका एक ही कारण है, हमारे कर्मों के विधान का प्रभाव। जब हमारे कर्मों के विधान का नाश हो जाता है तो हमारी आत्मा का इस तीन लोक से संबंध खत्म हो जाता है। फिर काल भगवान जो है हमारी आत्मा को इस त्रिलोकी में नहीं रोक सकता। गुरु जब नामदान देता है, संचित कर्मों को अपने ऊपर ले लेता है, प्रारब्ध कर्मों को 5 नाम के सिमरन से कटवा देता है। क्रियामान कर्म न हो उन्हें प्रभु समर्पित करने के लिए, कर्म करने के लिए कहता है। साध के संग पाए नाम रतन। अब ये नाम रतन जिसकी बात कही हुई है, इसके 3 रूप है। एक तो जो वर्णात्मक नाम, 5 नाम जो है गुरु नामदान के समय देता है। दूसरा हमारे अनाहत नाद की पकड़ जो हमें अपने आज्ञा चक्र पर मिलती है। और तीसरा हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि जब आत्मा ब्रह्म के देश को लांग करके अपने गुरु के नूरी स्वरूप के साथ प्रब्रह्म में जाती है, तो प्रब्रह्म में जाकर के जो सार शब्द मिलता है उसे नाम रतन कहते हैं। तो असली नाम जो है वो त्रिगुणातीत होने के बाद आत्मा को समझ में आता है।
तो यही कह रहे हैं कि साध के संग पाए नाम रतन। तो ये नाम रतन जो प्रब्रह्म की अवस्था के लिए कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि साध के संग एक ऊपर जतन। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली है कि संसार में हमारा विश्वास उस एक परम पिता परमेश्वर में आसानी से नहीं बनता। यहाँ तक कि गुरु भी जब दुनिया में आता है तो उसके शरीर रूप को देख करके शिष्यों का गुरु के प्रति सच्चा भाव नहीं बनता। गुरु का सच्चा भाव तब बनता है जब हम गुरु के अंतर में गुरु का शब्द रूप देखते हैं और गुरु का नूरी स्वरूप देखते हैं। तो जब गुरु का नूरी स्वरूप हम देखते हैं तब हम गुरु पर पूरा विश्वास करते हैं। और प्रब्रह्म में जाकर के जब हम अपनी निरोल आत्मा को देखते हैं तब हमें पता लगता है कि हम आत्मा है। और वहीं पर जो प्रभु की झलक जब हमें मिलती है तब पता लगता है कि अकाल पुरुष कोई है। तो बिना किसी चीज का अनुभव किए हुए किसी चीज के बारे में बयान करना मुश्किल है। तो कह रहे हैं साध के संग एक ऊपर जतन, कि उस एक परमपिता परमेश्वर में पूर्ण विश्वास तभी होता है जब हम गुरु के शब्द रूप से जुड़ते हैं, गुरु के नूरी स्वरूप से जुड़ते हैं। और प्रब्रह्म के देश में जाकर के जब उस प्रभु के जलवे को हम दूर से देखते हैं तब हमें विश्वास आता है कि वो अकाल पुरुष कोई और है और उसका जो जलवा है वो हम अपनी आंखों से देखने वाले बनते हैं। साध की महिमा वर्णे कवन प्राणी। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली। साधु जो है वो जब चाहते हैं शरीर में काम करते हैं, जब चाहते हैं वो अंड में ब्रह्म में चले जाते हैं, जब चाहते हैं वो परब्रह्म में चले जाते हैं, जब चाहते हैं वो अकाल पुरुष की गोद में जा कर के बैठ जाते हैं, अकाल पुरुष में लीन हो जाते हैं, फिर जब चाहे वापस आ जाते हैं। तो कह रहे हैं कि साध की महिमा वर्णे कौन प्राणी। भाई उसका बखान तो वही करेगा जो उसके साथ जाएगा। तो गुरु धारण करके और उसके कहने पर चल करके और भजन सिमरन करके पिंड अंड और ब्रह्म को लांग करके प्रब्रह्म के देश में जा करके सचखंड में जा करके गुरु में अभेद होकर के प्रभु में अभेद होकर के फिर वापस आने वाला ऐसा कौन प्राणी? सिर्फ गुरु ही है। कोई बिरला प्राणी होगा जो ऐसी अवस्था में जाएगा और वो वही होगा जिसने आगे जाके गुरु बनना होगा। तो कह रहे हैं वो गुरु जो है वो साक्षात परमात्मा है और उसकी बराबरी करना किसी भी जीव आत्मा के लिए आसान नहीं है। जीव आत्माएं तो प्रभु के बारे में गुरु के बारे में उतना ही जान सकती हैं जितना गुरु हमें जताए। अपना जितना पता वो हमें देता है हम उतना ही पता समझ सकते हैं। बाकी उस गुरु को जो कि अनंत परमात्मा ही स्वयं है हम नहीं जान सकते। कह रहे नानक साध की शोभा प्रभु माही समानी। अब ये बात गहराई से कह रहे हैं कि भाई वो प्रभु वो अकाल पुरुष मनुष्य का चोला धारण करके पृथ्वी पर आता है, हमारे साथ रहता है, हमारी तरह खाता पीता है, हमें इंसानी भाषा में समझाता है, हमें कहता है देखो भाई मैं कर रहा हूं तुम भी करो। अब ऐसा करता हुआ वो इस दुनिया में भी काम करता है और प्रभु से भी मिलता रहता है। तो कह रहे हैं नानक साध की शोभा प्रभु माई समानी। तो यहाँ पर साध की कौन सी बात कही है कि सत्य पुरुष जिन जानिया सदगुरु तिसका नाम तिसके संग सिख उदरे नानक हरि गुण गा। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं, सदगुरु नानक को मुखातिब होकर कह रहे हैं कि भाई महापुरुष जब दुनिया में आते हैं तो वो प्रभु के भेजे हुए आते हैं। और प्रभु के भेजे हुए क्या आते हैं? वो स्वयं प्रभु ही होते हैं। साध प्रभु कछु भेद न भाई। और जब वो प्रभु होते हैं तो सचखंड में भी विराजते हैं, प्रब्रह्म में भी काम करते हैं, ब्रह्म अंड और पिंड में भी काम करते हैं। जब चाहे शरीर में रहते हैं, जब चाहे दिव्य लोकों में चले जाते हैं, जब चाहे उस अकाल पुरुष के दरबार में चले जाते हैं, अकाल पुरुष के पास आते जाते रहते हैं। तो कह रहे हैं भाई एक यहाँ पर जो साध कहा गया है वो किसी साधारण ज्ञानी पुरुष, किसी साधारण पढ़े लिखे इंसान के लिए नहीं कहा गया। ये तो कहा गया है कि वो अकाल पुरुष स्वयं
पृथ्वी पर जब मनुष्य का चोला धारण करके आता है तो पृथ्वी पर मनुष्य का रूप बना करके मनुष्यों के साथ व्यवहार करता है, और जब चाहे इस शरीर में से निकल करके सचखंड चला जाता है, अकाल पुरुष के दरबार में चला जाता है। तो वो अकाल पुरुष और इस पिंड के देश के जीवों का लिए एक बिचौलिया होता है। वो प्रभु के अकाल पुरुष के कहने पर काम करता है और जीवों को वापस अकाल पुरुष के दरबार में ले जा करके बिठा देता है। तो ये सिफत जो है एक साध की कही गई है। तो ये हमारे 7वें श्लोक का पहला पद था कि एक समर्थ सदगुरु क्या होता है, उसे यहाँ पर साध के रूप में कहा गया। तो इस तरह से जो है श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज हमें एक समर्थ सदगुरु के महत्व को, उसकी सिफत को, उसके प्रभाव को, उसकी ताकत को, उसकी पहुंच को विस्तार से हमें समझा रहे। तो यहाँ पर हम वाणी को विराम देते हैं, बाकी का कल होगा। जय महाराज जी।